आज गोपीनाथ मुंडेजींची पुण्यतिथी आहे. आज त्यांना नमस्कार आमच्याकडनं, भावपूर्ण श्रद्धांजली. सर्वात आधी मी धन्यवाद देईन तुम्हा सगळ्यांना जे ब्लड डोनेशन कॅम्पमध्ये आज उपस्थित आहे. तुम्ही जसं म्हटलं मॅडम दिव्य फाउंडेशन करते असं नाही, लोक मिळून सगळं करत आहे आणि याचा मला खूप गर्व आहे. आज आपल्या इकडले पूर्ण कार्यकर्ते असो, युवा मोर्चाची सगळे मेंबर्स असो किंवा स्टुडंट विंग मुंबईचे मेंबर्स असो, सर जे हॉस्पिटलचे लोक असो जे पार्टिसिपेट करत आहेत आणि प्रत्येक डोनर प्रत्येकाला मनपूर्वक धन्यवाद. आपल्याला सगळ्याला ठाऊक असेल की रोजचे 40,000 लोकांना रक्त म्हणजे ब्लड लागतं आणि त्या ऑलरेडी टंचाई असलेल्या आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा कोरोना चालू झाला त्यानंतर स्वइच्छेने ब्लड डोनेशन करणारे किंवा ब्लड डोनेशन शिबिर एकदमच कमी होऊन गेले आणि जिथे आपल्या देशात 1,20,00,000 युनिट ब्लड लागतं तिथे कोरोनाच्या आधीच 90 लाख युनिट मिळायचं. आणि आता तर अशी परिस्थिती झाली आहे की राज्यात फक्त 1 दिवसाचं ब्लड अवेलेबल आहे, महाराष्ट्रात फक्त 7 दिवसाचं रक्त अवेलेबल आहे आणि ही खूप गंभीर परिस्थिती आहे. आणि ही दूर कशी होणार? ही दूर तुमच्यामुळेच होऊ शकते. मला तो प्रत्येकाने डॉक्टरनी ओके म्हटलेलं आहे, त्यांनी ब्लड देणं जरुरी आहे आणि त्यामुळे आपलेच बांधव वाचतील. आपल्याला रिलेशन्स बनवण्यात खूप छान वाटतं कधी तर हे तुम्ही ब्लड डोनेशन केलं तर याच्याने तर एक खून का रिश्ता आप बना लेंगे. तो आई थिंक सो अनजाने में किसी से खून का रिश्ता बनाना, इससे ज्यादा अलौकिक बात कुछ हो नहीं सकती. तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान ब्लड डोनेट करे. और हमारे संस्कृति में ही कहा जाता है, आपल्या संस्कृतीत सांगितलं जातं की हे सगळ्यात मोठं दान असतं जे आपल्या शरीराचं आपण करतो आणि ब्लड आपल्या शरीराचा एक अंग आहे. तर सगळे लोक ब्लड डोनेट करा आणि बाहेर निघाल्यावर लोकांना सांगा की ब्लड डोनेट केल्यावर चांगलं वाटतं, ब्लड डोनेट करके अच्छा लगता है, आप भी कीजिए. आणि याच्या बाबतीत कोणत्याही मिथ्स आपण बिलीव्ह नाही करत त्या काळात आणि आपल्याला फक्त पुढे येऊन लोकांना थोडं आपल्याकडनं एक मदत करायची ब्लड डोनेट करून. काही तासातच त्याचं तत्व रिप्लेस होतात आणि आपल्याला फ्रेश ब्लड मिळूनही जातो. तर मला वाटत नाही काही इश्यू असायला पाहिजे प्रत्येकाने ब्लड डोनेट करायला. तर आपण जास्तीत जास्त आजच्या शिबिरात ब्लड डोनेट करू ही सगळ्यांना रिक्वेस्ट. आणि जे मॅडम तुम्ही सगळे मिळून ज्या लोकांनी ह्याला पॉसिबल केलं त्यांना थँक्यू सो मच, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.
सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप सब लोग जो आए हैं, जिनको डॉक्टर ने ओके कहा है, आप सब ने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। मैंने किया है और मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ब्लड की रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। कोरोना के संकट की वजह से जो स्व इच्छा से ब्लड डोनेट करते थे वो सामने नहीं आ रहे हैं, और ब्लड डोनेशन शिविर ज़्यादा हुए नहीं है। उसकी वजह से महाराष्ट्र में सिर्फ एक दिन का ब्लड बाकी है ब्लड बैंक्स में। तो मुझे लगता है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हम सब ने आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। जहां हमारे देश में कोरोना के पहले 1,20,00,000 यूनिट्स ब्लड लगता था, उस वक्त अवेलेबल था 90 लाख, और आज तो उससे भी कम हो गया है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो भी ब्लड डोनेट कर पाए उन्होंने आगे आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जैसे कोरोना काल में जैसे कि ब्लड बहुत कम हो चुके हैं, उसके बाद जो हॉस्पिटल्स है इसमें बेड्स भी बहुत कम हो चुके हैं। कोरोना की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब चल रही है इस टाइम पे हर सिटी हर शहर की, उसके बारे में आप डेफिनेटली महाराष्ट्र के बारे में तो मैं ये बोलूँगी कि हाईएस्ट डेथ्स महाराष्ट्र में हुई है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स महाराष्ट्र में है। तो सिचुएशन अलार्मिंग काफ़ी रही है और अभी भी कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है इस पे। इनफैक्ट हम लोग भी एज NGOs या नॉर्मल इंसान हम लोग भी योगदान दे सकते हैं एटलीस्ट सेफ रह के। अच्छा, जैसे किसानों के जैसे किसान 15 दिन से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, मतलब वो बोल रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैगाम पे जिन्होंने मतलब उनके जो अपोजिट पार्टी सपोर्ट करे, उसके बारे में आप मुझे लगता है ये जो किसानों का बिल है ये बहुत सोच समझ के किसानों के हित में बनाया गया है। इससे किसानों के लिए मार्केट ओपन हो रहा है। इनफैक्ट आज जो पार्टियां इसके खिलाफ बोल रही है वो खुद ही दिसंबर 2019 में बोल रही थी कि APMC में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, तो एक सी चेंज की ज़रूरत है। तो वही पार्टीज़ अभी इसके अगेंस्ट जा रही है। इनको एक मुद्दा ही चाहिए और वो मुद्दा उसमें दम हो ना हो ये मुद्दा वो आगे बढ़ाएंगे और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र पहला राज्य था जहां ये जो नेशनल पॉलिसी आ रही है फार्मर्स बिल, वो महाराष्ट्र में ऑलरेडी लागू है, आपको पता होगा, और कई किसान बहुत ज़्यादा उनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगता है जब महाराष्ट्र ने ऐसी पॉलिसी लाई, और जहाँ के आप बात करते हैं न्यूनतम हमी भाव का, तो न्यूनतम हमी भाव पे तो महाराष्ट्र ने एक पॉलिसी भी बनाई थी, प्रोविज़न रखा था कि जिसने वो दिया नहीं किसान को तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ऐसा हर स्टेट इसमें ऐड ऑन कर सकता है। पर जब आपको किसी को सिर्फ टारगेट करना हो तो आप मुद्दों को एकदम पहाड़ बना देते हैं। मैडम बात करते हैं ब्लड की, तो हमेशा जेंट्स आगे आते हैं, तो आपने खुद ने दिया है, तो लेडीज़ लोगों को किस तरह आगे आना चाहिए और आपके बीजेपी से रिलेटेड किस तरह मैसेज देना चाहेंगे कि लोग जैसे लेडीज़ आगे थोड़ा डरती है कि ब्लड देने में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कुछ धारणाएं हैं जो गलत है ब्लड देने ना देने के लिए। कुछ मुझे लगता है स्त्रियों ने ही आगे आना चाहिए तो पूरा परिवार आगे आएगा। और मुझे लगता है कि अपने संस्कृति में क्या कहा गया है, सबसे महान दान शरीर के किसी भी अंग का दान है, और ब्लड आपके शरीर के अंग का दान है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट कुछ ही घंटों में वो पूरे तत्व रिप्लेस हो जाते हैं, आपको नया ब्लड मिलता है। तो मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि आप लोगों ने भी जाके ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। जब आप फिट है, आपको डॉक्टर ने ओके किया है, कोई आपको बीमारी नहीं है, तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और आपने अपने ही भाइयों बहनों के लिए ये आज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक्स।